मैं बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो बना रही हूँ. इट विल बी अ लाइफ अपडेट बेसिकली. मैं बहुत दिनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ. जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद यही था कि मैं वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों एक न्यू फ्रेंड्स बनाऊँ, लोगों से टच में रहूँ. आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, अदरवाइज मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं. तो ये चैनल मैंने इसी पर्पज़ से बनाया था कि मेरे साथ कुछ नए लोग जुड़ेंगे, एक न्यू बॉन्ड बनेगा. बट लाइफ में बहुत कुछ होता है और हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है और आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हो. तो मुझे YouTube बहुत पसंद था और मैं बहुत पैशनेटली करती थी. बट अ लॉट ऑफ थिंग हैपेंड जिसकी वजह से मुझे YouTube छोड़ना पड़ा. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं वापस क्यों आई हूँ मैं वो भी शेयर करूँगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई लेफ्ट, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब छोड़ दिया था. उसके बाद बहुत कुछ हुआ. आई वॉज ऑन अ वेट लॉस जर्नी. मेरी पुरानी वीडियोज़ और अब की वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो थोड़ा फ़र्क दिखेगा आपको. तो मैंने कुछ वेट भी लूज़ किया है. देन आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़. तो उसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ें कर रही थी अपने लिए. तो वो लास्ट ईयर जो 2020 था, हम लोगों का सबका घर में गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स, बिकॉज ऑफ कोविड. But 2020 was not bad for me. It was good. I start in 2019. I started working again. I joined corporate again. And like YouTube मेरा पैशन था, working was also my passion. मैं शुरू से जॉब करती आई हूँ. घर बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने जब जॉब स्टार्ट किया, इट वॉज लाइक चेरी ऑन द केक. किड्स बहुत आराम से इजीली मैनेज हो रहे थे बिकॉज आपको पता है मेरी मदर यूज टू टेक केयर ऑफ देम और मेरी भाभी, माई ब्रदर्स वाइफ. तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा था. टचवुड अभी भी हो रहा है. लेकिन 2019 नवंबर आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. उसके बाद टाइम नहीं रहता था. ऑब्वियसली इट्स अ 5 days जॉब, बट सैटरडे संडे मोस्टली घर के कामों में. और फिर अप्रैल में, हमारे मार्च में हम लोगों की लाइफ में दस्तक देता है कोविड. और कोविड के बाद तो सबकी लाइफ चेंज हुई. हम लोग घर में रह गए, बंद हो गए. घर में हम सब लोगों ने बहुत कुकिंग करी, वीडियो कॉल्स पे बात करी एक दूसरे के साथ. पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे थे. जो जहाँ था वहीं फंस गया था. मेरी बेटियाँ दोनों मम्मी के पास थीं, वो वहीं फंस गई थी, जिनको मैं 1.5-2-3 महीने के बाद अपने पास ला पाई. तो काफ़ी कुछ हुआ कोविड के दौरान. बट नेवरदलेस द ईयर वाज नॉट बैड, क्योंकि हम घर पे थे. सबने साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया. ऑब्वियसली स्ट्रेस भी था, फ्रस्ट्रेशंस भी थी कि घर हैं, घर पे रहना है. बट ऑब्वियसली लोगों के रिश्ते सुधरे भी. आपके अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली में बॉन्ड स्ट्रांग हुए. So 2020 passed by like that, and then in 2021, I won't say it's a good year for me. 2021 started with a bang because I joined another company with Touchwood, a very good profile, in February, and a very big company, a corporate. So it's like one of my dream companies which I joined. And the profile is very nice. I'm very happy. I'm still working there. Then comes COVID again, and something happened which nobody in my family expected. I lost my. I'm sorry. I lost my biggest support, my mother, due to COVID. I won't say वो कोविड की वजह से गई है. I will say उनको टाइम पे इलाज नहीं मिला, तो we lost her. We lost her when COVID was at its peak on 24th of April. हमें I'm sorry guys, I don't wanted to post a video with me crying, but मैं ये लाइन बिना रोए बोल नहीं सकती.
तो मैं कितनी भी बार कोशिश करूँगी मैं रोऊंगी ज़रूर, तो बेटर है आप लोग मुझे रोते हुए देख लो। सो माई मदर इज़ स्टिल माई बिगेस्ट सपोर्ट, पहले भी थी और ज़िंदगी भर रहेंगी। हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, और अनएक्सपेक्टेड जब कुछ होता है तो आपको उससे निकलने में बहुत टाइम लगता है। सो ऑन 24th April, actually on 20th April my brother got diagnosed with COVID, and then the whole family. My mother was completely well. On the 5th day she started saying उनको घबराहट हो रही है, and then we tried every single possible hospital in Delhi. Nothing was available. So on 24th night she took her last breath. उसके बाद लाइफ बिल्कुल बदल गई। जो एक्सपेक्ट नहीं था वो हो गया। हर कोई बोलता है कि वो अपनी मदर से क्लोज है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने मदर से बहुत क्लोज हो जाते हो, एंड आई नो हर लड़की हो जाती है, बिकॉज शी इज़ वन यू कैन शेयर एवरीथिंग विद। मेरे केस में भी यही था, मैं सबसे ज़्यादा अपनी मदर के क्लोज थी, बट भगवान को कुछ और मंजूर था, एंड बिकॉज शी वॉज सो नाइस, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, तो उनको बुला लिया। लाइफ चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। इट इज़ ऑलमोस्ट 3 months नाउ मम्मा इज़ गॉन, बट मैं ये यूट्यूब वीडियो शायद इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ, ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं, और जब मैं शाम को घर आती हूँ तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे अकेला टाइम मिलता है उसमें मैं इमोशनली और मेंटली बहुत ब्रेक डाउन कर जाती हूँ। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए बेसिकली मैंने सोचा कि शायद अगर मैं यूट्यूब करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, एडिटिंग करूँगी, पोस्ट करूँगी, आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी, तो मैं थोड़ी बिजी रहूँगी, एंड आई विल डेफिनेटली मेक न्यू फ्रेंड्स, और नए बॉन्ड क्रिएट होंगे। और आई नो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इस कोविड वेव में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ बिकॉज दिस हैज़ ब्रेक मी डाउन इमोशनली सो बैड कि आई हैव माई रफ डेज, आई हैव माई गुड डेज ऑल्सो। ऐसे भी दिन आते हैं जब मैं एब्सोल्युटली नॉर्मल रहती हूँ, ऐसे भी दिन आते हैं जब पूरा दिन I don't feel okay, I don't feel nice, I don't eat anything, my stomach hurts if I put anything in my mouth. I feel cringed, I feel sad, I feel the most hated child of God. But और सिर्फ हम कुछ कर नहीं सकते हैं एक्चुअली। ऐसे दिन आते हैं जब मैं विश करती हूँ कि आज मैं सो रही हूँ और मैं कल सुबह ना उठूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी विद माई मदर। और ऐसे भी दिन आते हैं जब मैं एब्सोल्युटली फाइन उठती हूँ और मुझे याद भी नहीं होता है। बट एवरी सिंगल टाइम गाइज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मम्मा की याद दिलाती हैं, और वो मेरे को बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट कर रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश कर रहे थे मुझे नॉर्मल करने की, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरे पापा, एवरीबडी वाज ट्राइंग। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल बिकॉज यू डोंट हैव अ हॉबी एज सच। मेरे को रीडिंग पसंद है, बट रीडिंग भी इवेंचुअली मुझे थोड़ा सा लोनली महसूस करवाती है, बिकॉज मैं बहुत पढ़ती हूँ तो मुझे अकेलापन लगता है, क्योंकि मैं पढ़ती ही ऐसी बुक्स हूँ जिसमें थोड़ा सा लोनलीनेस रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहती हैं, और अभी मैं लोनलीनेस या सेल्फ सेंटर्डनेस के आसपास भी नहीं रहना चाहती हूँ। अभी आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अराउंड पीपल टू फील ओके। आई हैव 2 daughters, तो मुझे उनके लिए भी सोचना है, और ये थॉट मुझे सिर्फ कुछ दिनों पे आती है, कुछ दिनों पे बहुत बुरी थॉट्स आती हैं। सो ये वीडियो एक लाइफ अपडेट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि मैं क्यों नहीं आई वीडियोस बनाने, मैं कहाँ थी, मैं क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी। अब होपफुली आई विल ट्राई एंड पोस्ट 1 or 2 videos in a week, because obviously I wanted to connect with you all, and I would definitely love to hear your stories. Let's share our sorrows, our griefs. Hopefully एक दूसरे के दुख सुनेंगे तो शायद मन हल्के होंगे, और I will definitely share in my coming videos what all I am doing to get out of it. इससे बाहर नहीं आ सकता कोई भी, क्योंकि ग्रीफ कभी ख़त्म नहीं होता है।
ना ही कम होता है, आप उसके आसपास ग्रो कर जाते हो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कोई ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती हैं। तो मेरे बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो जब तक उन्होंने लिखा है मुझे जीना है, मम्मा के बगैर ही सही, लेकिन आई एम श्योर जब भी जाऊंगी तो उनको फिर छोड़ूंगी नहीं। तो या सो माय नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट डर्मोइड सिस्ट। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डर्मोइड सिस्ट के बाद क्या हुआ और मेरी रिकवरी कैसी रही और उसके बाद क्या होता है। सो माय नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट दिस। So see you guys, and I hope I'll keep on posting videos, and thank you very much. मेरे कुछ 550 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो बहुत सारे नए लोग जुड़ चुके हैं, and I hope आगे भी जुड़ेंगे. So I'll see you guys soon. Bye bye.